हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए और अपनी बुक में भी देखते जाइए साथ के साथ। हमें करना क्या है, देखिए उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 है ना, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इसको हम इसी तरीके से एक एलसीएम में लेंगे, एलसीएम के फॉर्म में लेके उसको एलसीएम करते जाएंगे। ये इसके हो गए फैक्टर्स। तो अब हम देखेंगे इसके सारे फैक्टर्स, लिखेंगे कि 140 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2, 2, 5 एंड 7। तो 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है 2। तो 2 को 2 टाइम्स की 2 की पावर लिख सकता हूं, एंड 5 एंड 7। तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 गाइस। तो चलिए गाइस, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट और करा देता हूं मैं। तो पहला वाला बहुत ही सिंपल ही था, तो इसीलिए मैंने इसके लिए सोचा कि एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होंगे वो आपको खुद करने होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा कितना, 3825, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3825। तो हम इसको करते हैं 5 से। तो 5 से करेंगे तो 5 7 35, 3 5 6 32, 5 5 25। अब हम दोबारा से करते हैं, तो 5 1 5 एंड 2 5 5 25 एंड 5 3 15। अब दोबारा से इसको करेंगे तो ये 17 के टेबल का 17 का फैक्टर्स भी होते हैं ये, या फिर इसको 9 में भी कर सकते हैं। तो ये 9 में बन गया। तो 17 9 153 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये सभी इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 3825। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या क्या आएगा, 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्या क्या है वो इस फॉर्म में है कुछ। तो 5 इंटू 5 इंटू में 17 इंटू में 3 इंटू 3। तो कुछ इस प्रकार होगा। 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैं इसकी पावर भी 2 कर दूंगा। इंटू में 17 1 ही टाइम है, तो ये 2 टाइम्स है, अब 3, तो 3 की पावर 2। तो ये इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको एक फॉर्म में। तो 5 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 17, ये आपका फाइनल आंसर होता है। तो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करिएगा। चलिए गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। बाकी जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट एंड थर्ड, वो आप करेंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से। तो ये सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं, जो कि 5 10 है एंड 92। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला है इसका जो आपको सीखना है। क्या है वो ऐसा है कुछ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो इसका यूज करके हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि दोनों ही इक्वल होता है। ये फॉर्मूला, इसको हमें ट्रू प्रूफ करना है। देखिए तो दोनों का हम इसका और इसका फैक्टर कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 5 10 और ये 2 2 2 4 एंड 1 2 5 10 एंड 2 5 10। अब 5 से करते हैं इसको, 5 21 25 और ये 5 17 3 51 3 1 3। तो कुछ फैक्टर इसके इस प्रकार आ रहे हैं। तो हम 5 10 का यहां लिखते हैं। इसके फैक्टर्स का क्या हो सकते हैं, 2 5 17 एंड 3, ये सभी ठीक है इसके फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं 92 की। 92 के अगर करते हैं तो देखिए 2 से इसको करते हैं, 2 4 8 2 6 12। 2 से करते हैं इसको तो 23 एंड 23 एक अपने ही नंबर में आता है तो 23 लिखेंगे। तो 92 के जो फैक्टर्स होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो चलिए इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 5 10 एंड 92 कैसा होगा। अब हमें इसके लिए करना क्या होता है, एचसीएफ के लिए इन दोनों में कॉमन ढूंढना है कि सबसे पहला नंबर कॉमन कौन सा होगा। तो देखिए 2 इसमें भी है ना,
और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनके अंदर कॉमन हो, है ना। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा HCF इसका, 2 HCF हो जाएगा। और जब बात हम करेंगे अब LCM की, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो दोनों के बीच में, तो कॉमन एक ही नंबर दिख रहा है हमको इसमें 2, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बाकी इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो दूसरे के। अब LCM निकालते हैं जब हम, अब इसके अंदर देखते हैं इस प्रकार से निकालेंगे इसको। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं अगर कि ये सिंपल है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी डिग्री नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी की, तो इसको मैं सिंपल ऐसे ही लिखने दूंगा। पर इसमें जब मैं आता हूं तो इसमें देखता हूं 2 मेरा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। एंड बाकी सभी जो नंबर्स हैं वो सिंपली उनकी पावर 1 है। तो ये 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 3, तो ये सभी एक की पावर है। तो जितने भी इसमें मैक्सिमम पावर्स हैं सेम नंबर, वो सभी के सभी नंबर्स लेंगे। पहले 2 की पावर 2 क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर है। देन अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कोई और नंबर। तो अब 2 के बाद दोनों में है 2 तो मैंने ले लिया, 2 मैं एक ही बार ले सकता हूँ जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 2। एक ये भी है, एक ये भी है, मगर मैक्सिमम पावर किसकी है, इसकी, तो मैंने इसीलिए इसको लिया है। फिर अब मैंने 5 देखा, 23 देखा, 17 एंड 3, तो अब इसमें सभी नंबर्स को मेरे को एक बार लेना पड़ेगा। 5 की लिया, 5 एक पावर होगा, इंटू में 17 को भी लेंगे, 23 को भी लेंगे एंड 3 को भी लेंगे। तो ये सभी के सभी नंबर्स इसके एलसीएम कहलाएंगे। अब इन सभी को मल्टीपल करके आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 यहां से देख लीजिए, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 3। अब ये जितना है तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 इंटू 3, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख लिया और छोटा हो जाएगा थोड़ा। 4 5 20, 23 60 इंटू में 17 इंटू में 23। अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, मीन 60 को मुझे इंटू करना है 17 से, तो 0 7 6 42, 0 1 6 6, 0 2 एंड 10 120 10 20 सॉरी 10 20 को मुझे किससे इंटू करना है 23 से। अब मैं 23 से इंटू करता हूं तो कितना आएगा 0 6 0 3 एंड 2 0 2 2 4 0 2 1 2, कुछ इस प्रकार से आया ये 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 2 3 4 6 0, ये इसका एलसीएम आया है। तो यहां तक हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको पॉज करके आप यहां तक का वीडियो लिख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं इनको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये दोनों किस प्रकार से प्रूफ किए जाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। एचसीएफ कितना था 2 था, एलसीएम हमारा कितना था 2 3 4 6 0। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन जो हमारे नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम लिया था अपना, तो उनका अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। वरना हमारा एचसीएफ और एलसीएम में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो चलिए इसको करते हैं। जब इसको इंटू करता हूं तो कितना आएगा 2 3 4 6 0, और 2 से इंटू करता हूं जब मैं तो 0 2 6 12 एंड 2 4 8 1 9 2 3 6 2 2 4, कुछ इतना आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, इन दोनों को करके देखते हैं 5 10 और 92 0 2 10 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। देख पा रहा हूं मैं कि दोनों में ही मेरा आंसर सेम आया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि चाहे तो आप इसको अलग अलग सेपरेटली भी कर लीजिए, चाहे इनको ऐसे ही लिख लीजिए। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों ही मेरे अगर सेम आया 4 6 9 2 0, है ना, 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। तो इसको इंटू करने पे आया है 4 6 9 2 0 इक्वल में इनको इंटू करने पे भी यही सेम नंबर आया है मेरा। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। हेंस प्रूव लिख दो चाहे तो यहाँ पे, तो ये आपने कर दिया है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं इसमें भी, पर इसमें भी एक कराता हूं मैं आपको, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करिएगा और उसके बाद नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन कराता हूं मैं आज आपको। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो इसका जो 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कराता हूँ, सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी है तो इसको कराते हैं। इसमें है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप,
है ना। तो देख के उसको नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक भी साथ में रखा करिए। तो चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का क्या क्या होंगे इसके फैक्टर्स, ये 2 इंटू 2, 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड 15 के कौन से होंगे। 15 को अगर मैं देखता हूँ तो 3 इंटू 5। अगर हम 21 की बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 21 का करके देख लेते हैं हम एक बार। 3 7 21, 7 1 7, है ना, कुछ इस प्रकार से होंगे 3 इंटू 7। तो ये हो गया। तो अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की बात करते हैं पहले हम। तो एचसीएफ की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे एचसीएफ, है ना, कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन कौन से कॉमन है इसके अंदर तीनों में। तो तीनों के अंदर देखता हूँ 3 मुझे दिख रहा है कि जो कॉमन है इन सभी के साथ में, ठीक है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बाकी कोई और नंबर इसमें कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हैं जब हम, तो अब एलसीएम के लिए मुझे इनकी पावर के ऊपर थोड़ा जोर देना होता है। अब मैं इसकी पावर देखता हूँ, है ना, इन सब की पावर्स देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई घबराना नहीं है। 2 की पावर 2 इंटू में 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 7। सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर 2 की जो कितनी है वो है 2 की पावर 2, है ना। फिर इसमें मैं देख रहा हूँ कि 3 इसमें 3 टाइम्स है, बट सबसे ज्यादा जो पावर है 3 की वो 1 ही है, तो मैं इसको 3 ही लिखूंगा। फिर देख रहा हूँ 5 और 7 दो नंबर्स हैं, इनकी भी पावर 1 ही है। तो आपको वो सभी नंबर लिखने हैं जिनकी पावर मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर सबकी मैंने लिख दी। तो अब सबसे पावर लिखने के बाद ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 है एंड ये 7 हो जाएगा। 4 3 12, 12 5 60 एंड 67 420, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, यही हमारा आंसर होगा। बाकी के 2 रिमेनिंग पार्ट आप खुद करिएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट वीडियोस को देखने के लिए आई आइकन को टैप करिएगा, तो आपको लास्ट वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।